नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। अपने राजस्थान कला संस्कृति का टॉपिक चल रहा था और आज अपना नया जो टॉपिक है राजस्थान कला संस्कृति का वो है महल और हवेलियाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। राजस्थान की महल और हवेलियाँ। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से काठ का रेन बसेरा, जिसे काष्ठ प्रसाद भी कहते हैं, इसको कहते हैं काष्ठ प्रसाद, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी झालावाड़, ऑप्शन डी उदयपुर। तो काठ का रेन बसेरा या काष्ठ प्रसाद स्थित है झालावाड़ जिले में। इसका निर्माण, काष्ठ के रेन बसेरे का निर्माण 1936 में राजा राजेंद्र सिंह ने करवाया था। राजा राजेंद्र सिंह ने करवाया। तो काठ का रेन बसेरा या काष्ठ प्रसाद कहाँ बना हुआ है? झालावाड़ में बना हुआ है। निर्माण 1936 में हुआ। किसने करवाया? राजा राजेंद्र सिंह ने करवाया। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि हवा महल के वास्तुकार थे। चार ऑप्शन दे दिए। पहला दे दिया विद्याधर भट्टाचार्य, दूसरा दे दिया लालचंद उस्ता, तीसरा दे दिया विद्याधर चक्रवर्ती और चौथा दे दिया स्वीटन जैकब या स्टीफन जैकब। तो विद्याधर भट्टाचार्य जो है वो है जयपुर के वास्तुकार। किसके हैं? जयपुर के वास्तुकार। यानी जयपुर की स्थापना जब हुई तो स्वाई जय सिंह ने विद्याधर भट्टाचार्य की देख रेख में ही जयपुर को बसाया गया। ये बंगाल के तांत्रिक थे। बंगाल के क्या थे? ये तांत्रिक थे। फिर दूसरा नाम आता है लालचंद जी उस्ता। तो ये लालचंद जी उस्ता हवा महल के क्या थे? वास्तुकार थे। हवा महल का निर्माण करवाया महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? स्वाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया इसका निर्माण? 1799 ईस्वी में करवाया गया। इसमें कुल 953 खिड़कियां बनी हुई है। कितनी खिड़कियां बनी हुई है? 953 खिड़कियां बनी हुई है। और ये 5 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला इमारत है? 5 मंजिला। सबसे जो पहली इमारत है उसे कहते हैं शरद मंदिर। क्या कहते हैं? शरद मंदिर। इसके अलावा प्रताप मंदिर भी बोला जाता है इसको। शरद मंदिर के बाद में दूसरी जो इमारत मंजिल है उसको कहते हैं रतन मंदिर। और तीसरी इमारत को कहा जाता है विचित्र मंदिर। और चौथी इमारत है प्रकाश, यानी चौथी मंजिल को कहते हैं प्रकाश मंदिर। अंतिम और पांचवी मंजिल को कहा जाता है हवा मंदिर। तो ये 5 मंजिला हवा महल है, जिसकी पहली इमारत है शरद मंदिर या इसको कहते हैं प्रताप मंदिर। दूसरी है रतन मंदिर। तीसरी मंजिल को कहते हैं विचित्र। और चौथी मंजिल है प्रकाश मंदिर। और पांचवी मंजिल है हवा मंदिर। निर्माण हुआ 1799 में। निर्माण करवाया स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई देने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने इसे कृष्ण मुकुट कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है? कृष्ण मुकुट कहा है। क्या कहा है? कृष्ण मुकुट कहा है। इसके अलावा इसे इसके बारे में एडविन अर्नोल्ड कहते हैं कि अलादीन का चिराग भी इससे सुंदर इमारत नहीं बना सकता। 1986 में 50 पैसे का इसमें डाक टिकट जारी किया गया, फरवरी 1986 में। और 1965 में इसे संरक्षित स्मारक भी घोषित किया गया था। उसके बाद में बात करते हैं विद्याधर चक्रवर्ती की। तो इन्होंने सिटी प्लेस का चंद्र महल इनकी देख रेख में बना है। यानी सिटी पैलेस का, सिटी पैलेस जयपुर, सिटी पैलेस का चंद्र महल किसकी देख रेख में बना है?
विद्याधर चक्रवर्ती की देखरेख में बनाए। ये स्वाई जय सिंह प्रथम के समय बनाया गया था। स्वाई जय सिंह प्रथम के समय बनाया गया सिटी प्लेस का चंद्र महल। इसके अलावा स्टीफन जैकब जो है, इन्होंने इनकी देखरेख में सिटी प्लेस का मुबारक पैलेस वेलकम महल बनाया गया है। सिटी प्लेस का मुबारक पैलेस स्टीफन जैकब की देखरेख में बनाया गया है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, राजस्थान के महलों में डीग के महल, जिन्हें क्या कहते हैं, जल महल भी कहते हैं, किस जिले में स्थित है? तो डीग के महल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर में, बी चित्तौड़गढ़ में, सी भरतपुर में, डी बीकानेर में। तो डीग के जल महल स्थित है भरतपुर में। डीग जाट राजा बदन सिंह की राजधानी रहा। डीग क्या रहा? जाट राजा बदन सिंह की राजधानी रहा। यहाँ पे दो जलाशय बने हुए हैं, गोपाल सागर और एक है रूप सागर। गोपाल सागर और रूप सागर, इन दोनों जलाशयों के बीच में क्या बनाए गए हैं? जल महल बनाए गए हैं। किसके द्वारा बनाए गए? सूरजमल के द्वारा बनाए गए। जाट राजा सूरजमल के द्वारा क्या बनाए गए? जल महल बनाए गए हैं। जल महलों में गोपाल भवन क्या है? सबसे सुंदर और विशाल है। जल महलों में गोपाल भवन सबसे सुंदर और विशाल है। उसके बाद में चौथा प्रश्न है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरड़ा रानी की बावड़ी, ऑप्शन बी बटाड़ू का कुआं, ऑप्शन सी रानी जी की बावड़ी, ऑप्शन डी महिला बाग का झालरा। तो रेगिस्तान का जल महल कहते हैं बटाड़ू का कुएं को। ये बायतू बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? बायतू बाड़मेर में स्थित है। सरड़ा रानी की बावड़ी की अगर बात की जाए तो सरड़ा रानी की बावड़ी है टोडा राय सिंह टोंक में, और इसका निर्माण करवाया महाराजा शोधान सिंह ने। शोधान सिंह ने अपनी रानी सरड़ा की याद में सरड़ा की बावड़ी का निर्माण करवाया था। उसके बाद बात करें रानी जी की बावड़ी, ये बनी हुई है बूंदी में, और इसका निर्माण करवाया रानी नाथावती सोलंकी ने। किसने करवाया? रानी नाथावती सोलंकी ने। ये राजा अनिरुद्ध सिंह की सबसे छोटी रानी थी। राजा अनिरुद्ध सिंह की सबसे छोटी रानी थी। इसके अलावा महिला बाग का जो झालरा है, ये है जोधपुर में बना हुआ है, और इसका निर्माण किसने करवाया? गुलाब राय ने करवाया था। किसने करवाया? गुलाब राय ने, जो विजय सिंह की पासवान थी। विजय सिंह की पासवान थी। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अभेड़ा महल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन सी भरतपुर में, ऑप्शन डी कोटा में। तो अभेड़ा के महल स्थित है कोटा में। इन्हें हाड़ौती का हवा महल कहते हैं। यानी अभेड़ा महल को क्या कहते हैं? हाड़ौती का हवा महल। और इसका निर्माण किसने करवाया? अभय सिंह हाड़ा ने करवाया था। निर्माण करवाया अभय सिंह हाड़ा ने। अभेड़ा के महल का निर्माण अभय सिंह हाड़ा ने। और उमेश सिंह के समय यहाँ मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियां पाली जाती थी। इस वजह से ये काफी फेमस हुआ, क्योंकि यहाँ पे राजकुमारी धीरदेव द्वारा निर्मित कृत्रिम जलाशय है। राजकुमारी धीरदेव
ने कृत्रिम जलाशय का निर्माण करवाया था। यहाँ कृत्रिम जलाशय। उसके बाद में छठा प्रश्न है, आमेर के किले में स्थित कदमी महल का निर्माता है। ये जो आमेर का कदमी महल है, ये आमेर के राजाओं का राज तिलक स्थल है। आमेर के राजाओं का आमेर के राजाओं का राज तिलक स्थल है। यानी उनके राज तिलक कहाँ किया जाता था? कदमी महल में किया जाता था। तो कदमी महल का निर्माण किसने किया? राजदेव के द्वारा किया गया था कदमी महल का निर्माण। और कदमी महल का निर्माण हुआ राजा कोकिल देव के समय। निर्माण कब हुआ इसका? कोकिल देव के समय। और उसका जीर्णोद्धार करवाया गया मान सिंह प्रथम के समय। जीर्णोद्धार मान सिंह प्रथम के समय। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि एक थंबिया महल के नाम से प्रसिद्ध शिवालय कहाँ स्थित है? अब एक थंबा महल पूछ रहे, एक थंबिया महल के नाम से प्रसिद्ध शिवालय पूछ ले, तो दोनों का उत्तर क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ऑप्शन है ए बीकानेर में, बी जोधपुर में, सी डूंगरपुर में, डी अजमेर में। तो एक थंबिया महल शिवालय है डूंगरपुर में। कहाँ पे बना हुआ है? डूंगरपुर में। इसका निर्माण करवाया महारावल। इसका निर्माण करवाया गया महारावल शिव सिंह के द्वारा। शिवालय है तो निर्माण भी कौन करवा रहा है? शिव सिंह। कौन करवा रहे हैं? शिव सिंह। क्यों करवाया? अपनी माता ज्ञान कुंवरी की याद में एक थंबिया महल के नाम से प्रसिद्ध शिवालय का निर्माण करवाया, जो शिव ज्ञानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध था। और एक थंबा महल पूछे, एक थंबा महल सीधा पूछ ले, तो ये कहाँ पे है? जोधपुर में है। एक थंबिया शिवालय तो डूंगरपुर में, एक थंबा महल जोधपुर में। और इसका निर्माण करवाया अजीत सिंह ने। किसने करवाया? अजीत सिंह ने। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। पहला तो हमने देख लिया, पहला हवा महल जयपुर में प्रताप सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। अब दूसरा किसको कहते हैं? ऑप्शन ए राय का बाग पैलेस को, ऑप्शन बी भानगढ़ को, ऑप्शन सी सिरिस्का को, ऑप्शन डी खेतड़ी को। सबसे पहले देखें, राय का बाग पैलेस ये बना हुआ है जोधपुर में। कहाँ पे बना हुआ है ये? जोधपुर में। उसके बाद भानगढ़ भूतों का किला, ये कहाँ पे है? अलवर जिले में है। सिरिस्का पैलेस ये भी कहाँ पे है? अलवर में। सिरिस्का अभ्यारण्य। खेतड़ी ये है झुंझुनू में। और इसे ही कहा जाता है राजस्थान का दूसरा हवा महल। और आश्चर्य की बात यह है कि इसमें एक भी झरोका या खिड़की नहीं बनी हुई है, फिर भी उसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। इसके अलावा इसे झुंझुनू का हवा महल भी कहा जाता है। झुंझुनू का हवा महल भी कहते हैं इसे। इसके अलावा इसे शेखावाटी का ताजमहल भी कहा जाता है। इसे शेखावाटी का ताजमहल भी किसे कहते हैं? खेतड़ी के महल को कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया भोपाल सिंह ने। खेतड़ी के राजा भोपाल सिंह ने खेतड़ी महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और स्वामी विवेकानंद जब राजस्थान आए तो वो इसी महल में रुके थे। उसके बाद में अगला प्रश्न है, 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती किस महल में उपदेश दिए? ऑप्शन ए अजीत भवन। कहाँ पे है? जोधपुर में। ऑप्शन बी राई का बाग पैलेस, अभी हमने जाना, कहाँ पे है? जोधपुर में।
उमेद भवन जोधपुर में। उमेद भवन, अजीत भवन, छीतर पैलेस एक ही नाम है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस में उपदेश दिए थे? राई का बाग पैलेस में उपदेश दिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जसवंत सिंह के समय जोधपुर आए थे और यहीं पे नन्ही जान नामक महिला ने स्वामी दयानंद सरस्वती को कांच या जहर दे दिया, जिसके कारण उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके बाद में अगला प्रश्न है, उदयपुर की मुकुटमणि किस महल को कहा जाता है? ऑप्शन ए शीश महल, ऑप्शन बी सज्जनगढ़ पैलेस, ऑप्शन डी सरिस्का पैलेस, ऑप्शन सी विनय पैलेस। नीचे वाले दोनों के दोनों कहाँ पे है? अलवर जिले में है। कहाँ पे है? अलवर जिले में। शीश महल फेमस तो है जयपुर का, लगभग प्रत्येक गढ़ में शीश महल एक आध मिल जाएगा। जयपुर के आमेर का शीश महल प्रसिद्ध है। अब उदयपुर में है सज्जनगढ़, इसे कहते हैं उदयपुर की मुकुटमणि। ये है, इसका एक नाम प्रचलित है मानसून महल। आजकल इसे क्या कहा जाता है? मानसून महल या मानसून पैलेस भी कहा जाता है। इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। महाराणा सज्जन सिंह। किसने करवाया? महाराणा सज्जन सिंह ने अपनी शिकारगाह के लिए करवाया था। अपने शिकारगाह के लिए इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था? बांसदरा की पहाड़ी पे। बांसदरा की पहाड़ी पर इस पैलेस का निर्माण करवाया था। और इसके बारे में एक कहावत प्रचलित है कि सज्जनगढ़ की हवा 100 रोगों की दवा। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि पंसारी की हवेली। पंसारी की दुकान तो आपने सुनी होगी। यहाँ क्या है? पंसारी की हवेली है, वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए चिड़ावा, चिड़ावा झुंझुनू, सी माधोपुर, नीम का थाना सीकर, डुंडलोद झुंझुनू टोंक में। तो पंसारी की हवेली स्थित है श्री माधोपुर में। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पट्टवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? सबसे पहले पट्टवों की हवेली कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है पट्टवों की हवेली? जैसलमेर में स्थित है। 5 मंजिला है। कितने मंजिला है ये? 5 मंजिला हवेली है। 5 मंजिला हवेली है। ये जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। इसका निर्माण होता है 1805 में। 1805 ईस्वी में। तो गुमान चंद बाफना, कुछ किताबें बताती है गुमान चंद बाफना के 5 पुत्रों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी सुजानगढ़, ऑप्शन डी किशनगढ़। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है सुजानगढ़ में। कहाँ पे है? सुजानगढ़ में। एक बार वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है। और ये अपनी नक्काशी और भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध जिला है। इसे कहते हैं हवेलियों का शहर, हजार हवेलियों का शहर। हजार हवेलियों का शहर कहते हैं इसे। हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? ये आप लोग कमेंट में बताना मेरे को। हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? हजार हवेलियों का शहर जहाँ पे मोहता, मुंदड़ा और रामपुरिया हवेलियां बनी हुई है। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी झुंझुनू, ऑप्शन डी बीकानेर। तो ये हवेलियां बनी हुई है बीकानेर में, और बीकानेर को कहते हैं हजार हवेलियों का शहर। हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? इन चारों ऑप्शनों में से एक उत्तर है इसका। बीकानेर नहीं है, 3 रह गए, उनमें से तीनों में से एक है। चलो कमेंट में जरूर बताना कि हवेलियों का शहर किसे कहते हैं। उसके बाद में
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी हवेली जोधपुर में स्थित नहीं है? पोकरण की हवेली, राखी हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, मंत्रियों की हवेली। तो जोधपुर में स्थित नहीं है। सबसे पहले दिमाग में आएगा कि पोकरण कहाँ है? जैसलमेर में। पोकरण कहाँ है? जैसलमेर में है। लेकिन पोकरण की हवेली कहाँ है? जोधपुर में है। जोधपुर में नहीं है, वो है मंत्रियों की हवेली, जोधपुर में नहीं है। उसके बाद में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? ऑप्शन ए बादशाह की हवेली, ये है अजमेर में। बादशाह की सवारी निकाली जाती है, बादशाह का मेला बढ़ता है, उसके लिए भी प्रसिद्ध है ये बादशाह की हवेली। बागौर की हवेली, ये है उदयपुर में। बागौर की हवेली कहाँ पे है? उदयपुर में। बड़े मियाँ की हवेली, ये है जोधपुर। तो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है बागौर की हवेली। इसकी लंबाई है 151 फीट। पगड़ी की लंबाई कितनी है? 151 फीट है। और ये पगड़ी जो है ये महाराणा संग्राम सिंह की है। पगड़ी किसकी है? ये महाराणा संग्राम सिंह की है। बनाई किसने ये पगड़ी? तो बड़ौदा के अवंती लाल चावला ने इसको बनाया है। अवंती लाल चावला, अवंती लाल चावला ने इस पगड़ी को बनाया है जो 151 फीट लंबी है। अब बागौर के हवेली के निर्माण की बात करूं तो इसका निर्माण करवाया मेवाड़ के प्रधानमंत्री या दीवान अमरचंद बड़वा ने। किसने करवाया? अमरचंद बड़वा ने। कब करवाया? 100 इसके अंदर 138 कमरे हैं। इस हवेली के अंदर कितने हैं? 138 कमरे बने, कमरे या बरामदे बने हैं बागौर की हवेली में। और ये पिछोला झील के गणगौर घाट पर बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है ये? पिछोला झील के गणगौर घाट पर। पिछोला झील के गणगौर घाट पर। कौन से घाट पर है? गणगौर घाट पर। तो बागौर की हवेली उदयपुर में है। यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी पगड़ी 151 फीट लंबी रखी हुई है जो महाराणा संग्राम सिंह की है, जिसे बड़ौदा के अवंती लाल चावला ने तैयार किया था। और बागौर की हवेली पिछोला झील के गणगौर घाट पर बनी है जिसका निर्माण प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने करवाया, जिसके अंदर 138 कमरे या बरामदे बने हुए हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए डूंडलौद में, ऑप्शन बी महनसर में, ऑप्शन सी बिसाऊ में, ऑप्शन डी सी माधोपुर में स्थित। तो ये स्थित है बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है। बिसाऊ झुंझुनू में। अगला प्रश्न है कि रत्नाकर पुंडरीक की हवेली और पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी करौली, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो ये स्थित है ऑप्शन ए जयपुर में। उसके बाद में अगला प्रश्न है लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित हवेली है। ऑप्शन ए सोने चांदी की हवेली, ऑप्शन बी पंसारी की हवेली, ऑप्शन सी चार चौक की हवेली, ऑप्शन डी बगड़िया की हवेली। सबसे पहले जो सोने चांदी की हवेली है ये स्थित है महनसर में। कहाँ पे स्थित है? महनसर में। पोदारों के द्वारा बनाई गई है महनसर गांव में 1846 में। तो ये तो लक्ष्मणगढ़ में नहीं है। उसके बाद में पंसारी की जो हवेली है ये है श्री माधोपुर, सवाई माधोपुर नहीं श्री माधोपुर, जो कहाँ पे स्थित है? नीम का थाना सीकर में। तो लक्ष्मणगढ़ सीकर में बनी हुई हवेली है चार चौक की हवेली।
उसके बाद में अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हवेलियों के संदर्भ में असुमेलित युग्म है। ऑप्शन ए पोकरण की हवेली जैसलमेर, मालजी का कमरा चूरू, सुनहरी कोठी टोंक, मोहता की हवेली बीकानेर। तो इसमें पोकरण की हवेली जो है वो कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।